हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सब लोग। बेटा आज का जो टॉपिक है वो है वेक्टर एनालिसिस। अब बात करते हैं कि ये चैप्टर कितना इम्पोर्टेंट है हमारे फिजिक्स को समझने के लिए। बेटा हर चैप्टर में वेक्टर का यूज होता है। अच्छे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो वहाँ वेक्टर को रिजॉल्व करना आना चाहिए। तो मैं यहाँ पर वेक्टर के जितने भी कंसेप्ट हैं उन सब कंसेप्ट को नंबर बाय नंबर लेक्चर वाइज देता रहूंगा और बेटा कोशिश पूरी करूंगा कि हमारे नीट में जितने भी कंसेप्ट पूछे गए उन सबको मैं यहाँ बता पाऊं, जेई एडवांस में जितने कंसेप्ट पूछे गए उन सबको बता पाऊं और आगे जो कंसेप्ट पूछे जा रहे हैं उनको भी मैं यहाँ पर डिस्कस कर सकूं। तो बेटा इस वेक्टर एनालिसिस को बिल्कुल बेसिक से समझते हैं। तो आज के मैं लेक्चर 1 में सिर्फ वेक्टर की जितनी भी क्वांटिटी हैं, जैसे फिजिकल क्वांटिटी को हम डिवाइड करते हैं स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी और टेंसर क्वांटिटी। तो आज के लेक्चर में पहले मैं इन 3 क्वांटिटी को समझाऊंगा, उसके बाद इससे नेक्स्ट कंसेप्ट लेक्चर 2 में लेंगे बेटा। तो ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी क्लासिफाइड इन 3 कैटेगरीज। वो 3 कैटेगरीज कौन सी हैं? फर्स्ट स्केलर क्वांटिटी, फर्स्ट स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटीज, स्केलर क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज which have only magnitude, which have only magnitude। बेटा 2 वर्ड हमें यहां पर अच्छे ढंग से मिलेंगे, एक डायरेक्शन और एक मैग्नीट्यूड। कि मैग्नीट्यूड क्या होता है और डायरेक्शन क्या होती है, तो मैं अभी समझा दूंगा कि हम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को कैसे देखते हैं। ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है। अभी मैग्नीट्यूड से मतलब ये समझो कि जो हमें दे रखी है क्वांटिटी उसके न्यूमेरिकल नंबर की बात हो रही है। किसकी हो रही है? उसके न्यूमेरिकल नंबर की बात हो रही है बेटा। तो यहां पर स्केलर क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन नहीं होती, ये डायरेक्शन से डिस्क्राइब नहीं की जाती। जैसे एग्जाम्पल टाइम, टेम्परेचर, डिस्टेंस, टॉर्क, मास, डेंसिटी, ऐसी बहुत सारी क्वांटिटी होंगी जिनमें सिर्फ और सिर्फ जिनको डिस्क्राइब करने के लिए, जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए ओनली मैग्नीट्यूड की जरूरत होगी, हमें डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं होगी। अब बेटा थोड़ा सा तुम कंफ्यूज हो सकते हो, बात आए कि वेक्टर एडिशन और स्केलर एडिशन होता क्या है। तो हम थोड़ा सा समझ लें इस बात को कि स्केलर एडिशन क्या होता है। आज तक जो एडिशन हम करते आए हैं वो बेटा हमारा स्केलर एडिशन है। जैसे हम पढ़ते आए हैं उसी को हम स्केलर एडिशन बोलते हैं। जैसे एग्जांपल लूं मैं कि मेरे पास एक बंदा है, उसके पास में 1 kg शुगर है। दूसरे बंदे के पास 2 kg शुगर है। नेक्स्ट थर्ड है, उसके पास 0.5 kg शुगर है।
एक और बंदा है, उसके पास 1.5 kg शुगर है। अब इस शुगर को, इस चीनी को क्या किया हमने, एक चारों भाइयों से लेकर एक कंटेनर में डाल दिया। एक कंटेनर में यहां पर हमने इनको डाल दिया, तो टोटल शुगर या टोटल शुगर इन कंटेनर, टोटल शुगर इन कंटेनर कितनी होगी बेटा? हम इसको सिंपली ऐड कर देंगे, 1 + 2 + 0.5 + 1.5 = 5 kg। ये एडिशन जो है, इसी एडिशन को हम क्या बोलते हैं? स्केलर एडिशन। तो सर ये आपने बताया क्यों? जब हमको आता है तो क्यों बता दिया? बेटा मैंने इसलिए बता दिया कि इसके रेस्पेक्ट में वेक्टर एडिशन को समझना आसान होगा। तो स्केलर एडिशन सिंपल, हम जैसे एडिशन करते हैं वो एडिशन हमारा स्केलर एडिशन था। अब इसके रेस्पेक्ट में वेक्टर एडिशन को समझना होगा। तो बेटा वेक्टर एडिशन सिंपली ये नहीं होता, वेक्टर एडिशन अलग तरीके से होता है। जब मैं वेक्टर क्वांटिटी सिखाऊंगा तब उस वेक्टर एडिशन को बताऊंगा। तो स्केलर एडिशन जो आज तक सीखा है वही है। स्केलर क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी विच है वो ओनली मैग्नीट्यूड, और ये बहुत सारी क्वांटिटी और भी बहुत सारी हो सकती हैं जो कि हमारी स्केलर होंगी। ये स्केलर क्वांटिटी में इसको लिख लो। नेक्स्ट लिखेंगे बेटा सेकंड क्वांटिटी है हमारी वेक्टर क्वांटिटी। नोट कर लें इसको। सेकंड वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी की जो डेफिनेशन होती है बेटा, हम लोगों ने जो 10th लेवल पे सीखी है वो ये सीखी है कि फिजिकल क्वांटिटी, द फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मेरे हिसाब से ये कहीं ना कहीं थोड़ी सी शॉर्ट डेफिनेशन है, पूरी कंप्लीट डेफिनेशन नहीं है। कंप्लीट डेफिनेशन इसलिए नहीं है कि एक क्वांटिटी है जो करंट है उसके बारे में जो अफवाहें हैं, कोई स्टूडेंट उसको स्केलर बता देता है, कोई स्टूडेंट उसको वेक्टर बता देता है। तो उस क्वांटिटी को अगर मैं देखूं तो उसमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होती है, लेकिन वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती। वेक्टर क्वांटिटी ये कभी भी नहीं होगी। तो हम वेक्टर क्वांटिटी की कंप्लीट डेफिनेशन थोड़ा लिखने की कोशिश करें। तो वेक्टर क्वांटिटी कंप्लीट डेफिनेशन क्या है? द फिजिकल क्वांटिटीज, द फिजिकल क्वांटिटीज which have magnitude and direction, which have magnitude and direction। एक तो ये टर्म इंपोर्टेंट है कि मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एंड फॉलोज ट्राइंगल लॉ और वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। ये बेटा हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होंगी जिनमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन तो होगी, लेकिन वो फॉलो करेंगी किसको? ट्राइंगल लॉ को और वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को। सर ये क्या होता है वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन? यही वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन है, इसी को हम वेक्टर एडिशन बोलते हैं। तो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन इससे नेक्स्ट में बताने वाला हूं।
अभी सिर्फ याद रखना कंप्लीट डेफिनेशन को कि वेक्टर क्वांटिटी वो ही क्वांटिटी कहलाएंगी जिनमें डायरेक्शन होगी, मैग्नीट्यूड होगी और वेक्टर लॉ को फॉलो करेंगी। अगर वो वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं कर रही है, स्केलर एडिशन को फॉलो कर रही है, तो वो क्वांटिटी हमारी वेक्टर कभी नहीं हो सकती। तो थर्ड क्वांटिटी है, इसी के बीच से अगर मैं लेके आऊं थर्ड क्वांटिटी टेंसर क्वांटिटी। टेंसर क्वांटिटी, टेंसर क्वांटिटीज हम किसे बोलते हैं? द क्वांटिटीज द फिजिकल क्वांटिटीज which have magnitude and direction and not follow vector addition, नॉट फॉलो वेक्टर एडिशन। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? टेंसर क्वांटिटी। लेकिन सर टेंसर क्वांटिटी हमारे सिलेबस में नहीं है, नॉट इन सिलेबस, नॉट इन सिलेबस, इसलिए हम इसकी ज्यादा चर्चा नहीं करते। तो ये इतना ही याद रखना है कि वे क्वांटिटी जिनमें मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन होगी, लेकिन वो वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करेंगी। किसको करेंगी? स्केलर एडिशन को। ऐसी क्वांटिटी को बोला जाता है टेंसर क्वांटिटी। अब टेंसर सिलेबस में नहीं है तो हम सेकंड प्रायोरिटी पे इनको स्केलर मान लेते हैं, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी क्या रहेगी उसके लिए? टेंसर रहेगी, वेक्टर कभी नहीं होगी। जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूं बेटा, करंट। करंट के बारे में थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि करंट कैसी क्वांटिटी है, कहीं पर स्केलर है, कहीं पर टेंसर है, तो हम उस चीज को समझते हैं। इसको नोट कर लें। तो अगर इसके मैं एग्जांपल देखूं वेक्टर क्वांटिटी के, एग्जांपल क्या हो सकते हैं? एग्जांपल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम, ये बहुत सारे इसके एग्जांपल हो सकते हैं। तो अभी वेक्टर तो हमें पूरा चैप्टर ही पढ़ना है वेक्टर का, लेकिन अभी इन क्वांटिटी को थोड़ा सा हमने फिजिकल क्वांटिटी को क्लासिफाई किया है तीन कैटेगरीज में, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी और टेंसर क्वांटिटी। करंट के बारे में थोड़ा सा सोचते हैं कि करंट कैसी क्वांटिटी है, नोट कर लें इसको। क्वेश्चन है मेरा, करंट कैसी क्वांटिटी है बेटा? करंट कैसी क्वांटिटी है? ऑप्शन ए स्केलर, ऑप्शन बी टेंसर, ऑप्शन सी वेक्टर, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। ये ऑप्शन फर्स्ट प्रायोरिटी पे। सेकंड अगर ऐसे ऑप्शन हो, ऑप्शन ए, ये बाद में बताता हूं, फर्स्ट प्रायोरिटी के ऑप्शन ये। अब बेटा करंट के बारे में थोड़ा सा सोचते हैं, क्या हो सकता है करंट? मान लो ये जंक्शन है, ये यहां पर एक बेंजी है, अब इन बेंजी की तरफ तीन करंट आ रही हैं।
और एक करंट यहां से जा रही है 1 एम्पियर, 2 एम्पियर और 3 एम्पियर। और ये जाने वाली करंट पूछिए बेटा। तो मैं अगर करंट लॉ लगाऊं, करंट लॉ क्या होता है? करंट लॉ हमारा क्या होता है बेटा? इनकमिंग करंट विद रेस्पेक्ट टू Vg इक्वल टू आउटगोइंग करंट विद रेस्पेक्ट टू Vg। अब देखें बेटा, इनकमिंग करंट कैसे देखते हैं? यहां पर Vg खड़ी हुई है, यहां देखो जितनी भी ये एरो है ना Vg की तरफ है वो इनकमिंग मतलब Vg की तरफ आ रही हैं, और जो दूर जा रही हैं वो आउटगोइंग करंट हो गई। तो इनकमिंग करंट कौन कौन सी है? 1 + 2 + 3 इक्वल्स टू आउटगोइंग I इक्वल टू हो गया बेटा 6 एम्पियर। बहुत बढ़िया, आंसर कितना हो गया? 6 एम्पियर। अब क्या हुआ, मैंने इसमें से एक की डायरेक्शन चेंज कर दी। ये डायरेक्शन इधर कर दी 1 एम्पियर, 2 एम्पियर और 3 एम्पियर। तो इन Vg के रेस्पेक्ट में आउटगोइंग करंट क्या होगी? तो बेटा इनकमिंग कौन कौन सी हुई? ये जो Vg की तरफ जा रही हैं, तो आउटगोइंग जो Vg से दूर जा रही हैं कौन कौन सी? ये और ये। तो क्या लिखूंगा मैं? 2 + 3 इक्वल्स टू 1 + I, तो I इक्वल्स टू 4 एम्पियर। देखें बेटा इधर, इन दोनों आंसर से मुझे यह पता लगा कि करंट डायरेक्शन पर डिपेंड करती है। अगर डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करती तो आंसर मेरा 6 ही आता, क्योंकि मैग्नीट्यूड मैंने चेंज नहीं किया। मैग्नीट्यूड मतलब न्यूमेरिकल नंबर चेंज नहीं किया। इस ब्रांच में 1 एम्पियर करंट आ रही थी, मैंने भी 1 एम्पियर ही रखी है। इस ब्रांच में 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, मैग्नीट्यूड सेम रखा मैंने, लेकिन क्या चेंज किया इस दूसरे क्वेश्चन में? डायरेक्शन को चेंज किया है। डायरेक्शन के चेंज होने से क्या हुआ? आंसर चेंज हो गया। इसका मतलब करंट दोनों पर डिपेंड कर रही है, मैग्नीट्यूड पे भी कर रही है, डायरेक्शन पे भी कर रही है। अब तीसरी बात याद करो बेटा, ये कौन सा एडिशन किया है जिसे तुम जानते हो? तुम कौन से एडिशन को जानते हो? स्केलर एडिशन को। तो ये वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं कर रही। दैट मीन्स करंट नॉट फॉलो वेक्टर लॉ, तो ये वेक्टर क्वांटिटी कभी नहीं हो सकती। तो कौन सी क्वांटिटी होगी? टेंसर क्वांटिटी। फर्स्ट प्रायोरिटी पे टेंसर लगाएंगे बेटा। अगर ऑप्शन में टेंसर है ही नहीं, क्योंकि ये हमारे सिलेबस में नहीं है, तो ऐसा भी हो सकता है कि ऑप्शन में ना दी जाए, तो उसके बाद कौन सी क्वांटिटी होगी? स्केलर क्वांटिटी। तो मैं यहां पर लिखूं बेटा, नोट करके, अगर मैं नोट लिखूं यहां पर, पहले इसको लिख लें, फिर मैं करंट के बारे में कुछ 1-2 बातें लिखता हूं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो बेटा करंट के बारे में हमने समझा कि करंट कैसी क्वांटिटी है। फर्स्ट प्रायोरिटी पे टेंसर क्वांटिटी है, सेकंड प्रायोरिटी पे स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर कभी नहीं होगी। तो बेटा नोट समझें, नोट पॉइंट हमें करंट के बारे में क्या क्या लिखने हैं। नोट फर्स्ट कि करंट नेवर बी वेक्टर क्वांटिटी। करंट कभी भी वेक्टर क्वांटिटी नहीं होगी। सेकंड नोट, फर्स्ट प्रायोरिटी क्या देनी है? करंट इज टेंसर क्वांटिटी। करंट इज टेंसर क्वांटिटी। अगर बेटा टेंसर ऑप्शन में है ही नहीं, तो फिर करंट कैसी क्वांटिटी होगी? करंट इज
स्केलर क्वांटिटी, करंट इज स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। ये हम करंट के बारे में जानेंगे बेटा। तो ये मेरी करंट पर चर्चा थी। तो आज के बाद तुम लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। करंट इज टेंसर क्वांटिटी, ऑप्शन में नहीं है तो करंट इज स्केलर क्वांटिटी। ऐसा नहीं करना है कि डायरेक्शन को देखते ही करंट को वेक्टर टिक कर दो, यानी बहुत बढ़िया, नहीं करना ये काम, ठीक है बेटा। अब इसके बाद में हम देखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। तो इसको नोट कर लें, इसके बाद रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटी को सीखेंगे बेटा। देखिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटी, हम वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? किसी भी क्वांटिटी के ऊपर एक एरो लगा के करते हैं। वो एरो में ना दो चीजें छुपी होती हैं, एक होता है मैग्नीट्यूड और एक होती है मेरी डायरेक्शन। तो जो एरो बनाते हैं हम, उस एरो में दो चीजें छुपी होती हैं। वो दो चीजें क्या क्या हैं? ये मेरा एरो हो गया, हेड हो गया एरो का, हेड, और ये पूरी टेल है, टेल। एरो में दो चीजें होती हैं, एक हेड होता है और एक टेल होती है। तो बेटा मुझे हेड क्या बताता है और टेल क्या बताती है, ये बात मुझे थोड़ा सा पता लग जाए तो मैं कभी भी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर एरो लगाऊंगा और उसमें ये कह दूंगा ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो हेड सोज डायरेक्शन, हेड सोज डायरेक्शन ऑफ द क्वांटिटी या वेक्टर क्वांटिटी, डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर क्वांटिटी। एंड बेटा टेल सोज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर क्वांटिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। अब एक बात पता लग गई कि जिस क्वांटिटी के ऊपर एरो होगा, जिस क्वांटिटी के ऊपर एरो लगा होगा तो वो वेक्टर है। लेकिन उसमें दो क्या क्या इंफॉर्मेशन छुपी हुई है। उसमें दो इंफॉर्मेशन ये है कि अगर मान लो मेरे पास में कोई भी क्वांटिटी है ए, इसके ऊपर मैंने एरो बना दिया, एरो लगा दिया, तो ये क्या हो गया, वेक्टर ए। तो इसमें दो चीजें छुपी हुई हैं, एक मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन। तो बेटा इसका मैग्नीट्यूड ये होगा, ऐसे लिखेंगे, और डायरेक्शन इसकी ऐसे, एक कैप से। तो ये दो चीजें इसके अंदर आ जाएंगी। जैसे ही हम किसी भी क्वांटिटी के ऊपर एरो बनाएंगे तो उसमें दो चीजें कौन कौन सी आ जाएंगी, एक उसका मैग्नीट्यूड और एक उसकी डायरेक्शन। तो बेटा वेक्टर ए, वेक्टर ऐसे बनाया, इसको हम बोलते हैं हमेशा वेक्टर ए। तो जब भी बेटा मैं वेक्टर ए बोलूंगा तो तुम लोगों को टेंशन नहीं होनी चाहिए। सोच लो सर ने वेक्टर ए बोला है, इसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों आ गई हैं। मैग्नीट्यूड क्या होता है, ये वाला मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए बोलेंगे बेटा, इसको क्या बोलेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। अब ए कैप, ये होता है कैप, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, कैप बोलते हैं। तो ए कैप को क्या बोलेंगे, डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, ये है बेटा। तो इसको हम बोलते हैं वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। जैसे एक एग्जांपल करें, एक एग्जांपल से समझो इस बात को कि डायरेक्शन हमें कैसे दिख जाती है एग्जांपल के थ्रू। मान लो एक बिल्डिंग है, एक मीनार है, इस मीनार की हाइट कितनी दे रखी है, 40 फीट,
40 फीट है बेटा। अब यहां पर एक भाई साहब हैं जो कि परेशान है और खड़े हुए हैं ऊपर, सोच रहे हैं। पीछे से आके दूसरे भाई साहब ने 40 न्यूटन या 100 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो ये भाई साहब किधर गिरेंगे? लेफ्टवर्ड। क्यों गिरेंगे? क्योंकि लेफ्टवर्ड ही फोर्स लग रहा है। तो जो फोर्स लगा तो उसको हम क्या लिखेंगे? फोर्स F इक्वल टू 100 न्यूटन फोर्स लगा। किधर लगा? लेफ्टवर्ड लगा। तो भैया इसमें दोनों ही बातें आ गई ना। दोनों बातें क्या क्या? 100 न्यूटन मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन किधर? लेफ्टवर्ड। तो फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। बोलो भैया। तो ये हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर होता है। जब भी हम किसी फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर एरो बनाएंगे तो उसमें दो चीजें होंगी, एक मैग्नीट्यूड, एक डायरेक्शन। ये हमें आत्मसात कर लेनी है, अंदर बसा लेनी है, इस बात को बिल्कुल भी नहीं भूलना है। अब इसका एडिशन समझेंगे, वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। यहां इसको नोट कर लें बेटा, लेक्चर 2 में वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन हम समझेंगे।